इस लेक्चर में हम क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 13 फुल सॉल्व करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी आदर्श। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM का प्रैक्टिस सेट 13 फुल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 13 में हमें LCM निकालना है। तो LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, प्रैक्टिस सेट 12 में हमने HCF निकालना सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट प्रैक्टिस सेट 13 इस प्रैक्टिस सेट में हम LCM निकालेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द LCM। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट है 12,15, इसका LCM निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन LCM निकालेंगे। क्योंकि प्राइम फैक्टर से हम LCM निकालेंगे। तो इस तरह से हम पहले लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आपने HCF निकालना सीखा था तो वैसे ही आपको निकालना है। थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी सेम है। 12 और 15, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। एक में हमने लिखेंगे 12, एक में लिखेंगे 15। सो देखो 12 किस टेबल में जाता है, स्टार्ट करेंगे 2 से। 4, 6, 8 एंड 0। जो नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 रहा तो ये 2 के टेबल में जाएगा। जो नंबर के लास्ट में 5 या 0 रहा तो वो 5 के टेबल में जा सकता है या जाएगा। ओके, सो देखो 12 लास्ट में 2 है, यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। ओके, तो 2, 6 ज़ा 12 एंड 6 किस टेबल में जाता है? 2 के टेबल में जाएगा। 2, 3 ज़ा 6, 2, 3 ज़ा 6, देन 3, 1 ज़ा 3। ओके, इस तरह से लास्ट में 1 आ जाएगा, वहीं आपको रोक देना है। देन 15, 2 के टेबल में जाएगा क्या? कहोगे भैया नहीं, 2 का टेबल में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा। हाँ, 3, 5 ज़ा 15, देन 5। कहोगे भैया 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5, 1 ज़ा 5, 5, 1 ज़ा 5। ओके, 1 आगे ही रोक देना है आपको। देन 12, यहाँ लिखोगे 12 के क्या फैक्टर्स आए? 12 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो लाइन के लेफ्ट में है ये सारे नंबर्स लिखोगे मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देन 15 में क्या आया है? 3 इंटू 5। ओके, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ लिखो कॉमन नंबर्स। ओके, कॉमन नंबर क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? नहीं, देखो ये 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर है 3। अच्छा, अनकॉमन नंबर क्या है? अनकॉमन नंबर क्या है? यानी जो कॉमन नंबर नहीं है। ओके, जो कॉमन नंबर नहीं है, तो 3 तो कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है? तो भाई बोलोगे भैया 2 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है वो यहाँ लिख देंगे। ओके, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और ये लास्ट का 5। ओके, जो कॉमन से बचेगा वो अनकॉमन में आ जाएगा, इतना समझ लो। जो कॉमन नहीं रहेगा वो अनकॉमन है। अब LCM निकालने के लिए दोस्तों, LCM निकालने के लिए कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन में क्या है? 3 है। अनकॉमन में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको LCM मिल जाएगा। क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर? LCM इज इक्वल टू, देखो 3 2 ज़ा 6, अब 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, 6 10 ज़ा 60, यानी LCM कितना आ गया? 60। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, द LCM ऑफ 12 एंड 15 इज़ कितना है? 60। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना था। इस तरह से LCM निकालते हैं। पहले फैक्टर्स लिख देंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसका फैक्टर लिख देंगे, देन कॉमन क्या है एंड अनकॉमन क्या है वो लिख देंगे, देन कॉमन अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। सो दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है 6, 8, 10। तो एक में लिखेंगे 6, एक में लिखेंगे 8, एक में लिखेंगे 10। ओके, 6 किस टेबल में जाता है? तो कहोगे भैया 6 तो 2 के टेबल में जाता है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 3। तो कहोगे भैया 3 तो प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ओके, देन सेकंड है, इसको हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड है 8। 8 किस टेबल में जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 किस टेबल में जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 1 ज़ा 2। ओके, और लास्ट में 1 आ गया तो स्टॉप वहीं करना है। देन 10 किस टेबल में जाएगा? कहोगे भैया लास्ट में 0 है, आपने सिखाए थे लास्ट में 2 4 6 8 0 रहा तो 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 5। तो कहोगे भैया 5 प्राइम नंबर है, 5 1 ज़ा 5। ओके, आप क्या करोगे? फैक्टर लिखोगे 6 का फैक्टर क्या क्या आएगा? 2 और 3,
6 का क्या आएगा 2 और 3। देन 8 का क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देन लास्ट 10 का क्या फैक्टर आएगा 2 इंटू 5। ओके, अब देखो कॉमन क्या है दोनों। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर हैं तो तीनों में कॉमन क्या है। ओके, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ओके, 2 कॉमन है, तीनों में है। ओके, और कुछ नंबर है जो 2 में हो या तीनों में हो। ओके, अगर दो में रहा तो भी चलेगा, तीनों में रहा तो भी चलेगा। ओके, 3 सिर्फ फर्स्ट में है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। 5 थर्ड में है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। ओके, तो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 2 आया है। अब अनकॉमन क्या है, जो कॉमन से बचा वो अनकॉमन है। कॉमन 2 है तो कॉमन में 2 लिख दिए, कॉमन नंबर्स 2। अनकॉमन में क्या आएगा, जो कॉमन नहीं है वो, यानी 3 2 2 एंड 5 क्या है 3 2 2 एंड 5। ओके, इस तरह से। अब क्या करेंगे एलसीएम में, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब कॉमन ऑन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ओके, 6 2 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10। 12 10 ज़ा कितना आएगा, 12 10 ज़ा 120। तो लास्ट में लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर, ऐसे 3 डॉट बना के लिखोगे द एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 10 इस कितना आ गया 120। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है 18 32। सो एक में लिखेंगे 18, एक में लिखेंगे 32। अब 18 किस टेबल में चाहता है, 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 18। 9 किस टेबल में चाहता है, 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9। 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3। देन देखो 32 लास्ट में 2 है, यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 देखो 2 के टेबल में 3 नहीं जाता है। 3 से छोटा नंबर जो 2 के टेबल में चाहता हूँ तो कहोगे भैया 2 है। 3 से छोटा 2, 2 1 ज़ा 2। 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 यहाँ कैरी, अभी 12 बन गया है। 2 6 ज़ा 12 एंड देन 16 किस टेबल में जाता है, 2 के, 2 8 ज़ा 16। देन 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, देन यहाँ फैक्टर लिख दो। 18 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। देन 32 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब कॉमन क्या है दोनों में, देखो 2 कॉमन है। ओके, सिर्फ 2 कॉमन है तो कॉमन नंबर में क्या लिखोगे 2। अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है 1 कॉमन है, तो 3 इंटू 3 एंड ये पहले 2 4 टाइम लिखोगे एंड 3 2 टाइम लिखोगे। ओके, इस तरह से, इस तरह से। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये कॉमन और अनकॉमन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन में क्या है 2, अनकॉमन में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एलसीएम। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, कितना आ गया 32। 32 इंटू 3 3 ज़ा 9। 32 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 32 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28, 288। तो यहाँ लिखोगे द एलसीएम ऑफ 18 एंड 32 इज 288। समझ में आ गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करके। कैसे मल्टीप्लाई किया, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 लिख लिया। देन 3 3 ज़ा 9। अब 32 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो 288 आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 10 15 20। तो एक में लिखेंगे 10, एक में लिखेंगे 15, एक में लिखेंगे 20। 10 किस टेबल में जाता है, तो 2 5 ज़ा 10। ओके, 2 5 ज़ा 10। देन 5 1 ज़ा 5। ओके, देन 15 किस टेबल में जाता है, तो 3 में जाता है। ओके, पहले 2 से स्टार्ट करो, अगर 2 में नहीं जाएगा तो 3 में चेक करो, 3 में नहीं जाएगा तो 4 में चेक करो, ऐसे स्टार्ट 2 से किया करो। तो 2 में नहीं जाता 3 में जाएगा, 3 5 ज़ा 15। 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। 20 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, आप क्या करोगे, फैक्टर लिख दोगे। 10 का फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 5। देन 15 का क्या आ गया, 3 इंटू 5। देन 20 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कॉमन क्या है, देखो कॉमन 5 है। देखो 5 तीनों में है। ओके, 5 जो है तीनों में है। ओके, 5 जो है तीनों में है। देखो 2 फर्स्ट में है और 2 लास्ट में है, 2 15 में नहीं है। ओके, खाली फर्स्ट में है और लास्ट में है तो चलेगा। ओके, अगर एक नंबर 2 नंबर में कॉमन आ रहा है तो चलेगा। देखो 2 फर्स्ट में भी आ रहा है, लास्ट में भी आ रहा है
तो इसको भी हम कॉमन मानेंगे, इसको भी कॉमन मानेंगे। आप कहोगे भैया 2 तीनों में नहीं आ रहा है, देखो 15 में 2 है क्या, नहीं 2 तीनों में नहीं है, बट 2 में तो है, 2 में तो है। ओके 2 जो है 10 में 20 में 2 में तो है, तो उसको भी कॉमन लेंगे हम लोग। ओके अनकॉमन में क्या आएगा, 3 और 2 आएगा, क्या आएगा 3 और 2। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 10 इंटू 6, 6 10 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60। ओके तो लास्ट में लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज कितना है 60। फिफ्थ क्वेश्चन है 45 86, तो एक में लिखेंगे 45, एक में लिखेंगे 86। ओके देखो 45 किस टेबल में जाएगा, 2 में जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 में चेक करो, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। कैसे किया, 3 के टेबल में 4 नहीं जाता है, 4 से छोटा 3, तो 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा, तो 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। देन 15 जाएगा 3 के टेबल में, 3 5 ज़ा 15, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, 86 लास्ट में 6 है, यानी ये 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ओके देन 43 का है, 43 एक प्राइम नंबर है, तो 43 1 ज़ा 43। ओके अब क्या करेंगे, आप फैक्टर लिख देंगे, 45 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5, एंड 86 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 43। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। देखो कॉमन कुछ नहीं, तो कॉमन में हम लोग 1 लिखेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है ना, तो कॉमन में 1 लिखेंगे। अनकॉमन में क्या क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 43। अब एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन और अनकॉमन को। सो देखो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 43, मल्टीप्लाई करो। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ओके 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90। ओके 90 इंटू 43, तो 90 इंटू 43 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 9 3 ज़ा 27, देन 9 4 ज़ा 36, 36 37 38, एंड ये 0, तो कितना आ गया आंसर, 3870। क्या लिखेंगे, द एलसीएम ऑफ 45 एंड 86 इस कितना आ गया, 3870। ओके इस तरह से देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, तो 90 इंटू 43 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। दोस्तों सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है 15 30 एंड 90, एक में लिखेंगे 15, एक में लिखेंगे 30, एक में लिखेंगे 90। अब देखो 15 किस टेबल में जाता है, 2 में जाता है क्या, नहीं 3 में जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, देन 30 लास्ट में 0 है, यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 3 जाता है क्या, ओके भैया 2 के टेबल में 3 नहीं जाता है, 3 से छोटा 2, ओके 3 से छोटा 2 के टेबल में जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो ये 10 हो चुका है, 2 5 ज़ा 10। ओके देन 15 किस टेबल में जाता है, 3 के, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। अब 90 लास्ट में देखो 0 है ना, यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 9 जाता है क्या, 9 नहीं जाएगा, 9 से छोटा 8 जाता है, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। ओके 45 किस टेबल में जाएगा, 3 में, 3 के टेबल में 4 नहीं जाता है, 4 से छोटा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा। ओके अभी 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15, एंड 5 है तो 5 1 ज़ा 5। ओके सो देखो 15 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 3 इंटू 5, देन 30 का क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, देन 90 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन क्या है, देखो 5 तीनों में है, यानी 5 कॉमन है, 5 तीनों में है। देखो 3 भी तीनों में है, देखो 3 भी तीनों में, यानी 3 भी कॉमन है। ओके 3 भी कॉमन है। ओके एंड अगर ध्यान से देखो, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ओके 2 2 में है, यानी 2 भी कॉमन है। ओके 2 भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब अनकॉमन क्या है, तो खाली 3 बचा है, तो 3 अनकॉमन में आ जाएगा। फिर एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि कॉमन अनकॉमन को। कॉमन में क्या है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है। अनकॉमन में क्या है, 3 है। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा
90। ओके, तो लिखोगे द LCM ऑफ 15, 30 एंड 90 इज 90। ओके, इस तरह से। देखो सेवेंथ क्वेश्चन है 105 एंड 195। तो 105 देखो लास्ट में 5 है। ओके, तो पहले 3 के टेबल में ट्राई करते हैं। 3 में नहीं जाएगा तो 4 में, 4 में नहीं जाएगा तो 5 में। तो 3 के टेबल में 10 नहीं जाता, 10 से छोटा 9, तो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1 बचेगा तो 1 कैरी। 3 के टेबल में 15 कब जाता है, 3 5 ज़ा 15। देन 35 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 प्राइम नंबर तो 7 1 ज़ा 7। 195 पहले 3 के टेबल में ट्राई करेंगे। 3 6 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15 65। 65 3 में नहीं जाएगा। ओके, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1 बचेगा, 1 कैरी। 5 3 ज़ा 15, देन 13 प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा 13। देन फैक्टर लिख देंगे। 105 का क्या क्या फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया एंड 7 आ गया। देन 195 का क्या क्या फैक्टर है, 3 इंटू 5 इंटू 13। ओके, सो कॉमन नंबर्स, ठीक है, कॉमन नंबर्स क्या क्या है एंड अनकॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स क्या क्या है, अनकॉमन नंबर क्या क्या है। सो कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन है। ओके, देन 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, यानी 5 भी कॉमन है। देन 7 और 13 अलग अलग है, तो 7 इसमें आ जाएगा अनकॉमन में, 13 भी अनकॉमन में आ जाएगा। फिर एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन में क्या है, 3 और 5 है, अनकॉमन में क्या है, 7 और 13 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। ओके, 105 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं रफ में कर रहा हूँ, देखो 105 को 13 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, देन 1 3 1 ज़ा 3 इंटू 5 1 ज़ा 5, 0 1 1 ज़ा 1, इसको प्लस कर देंगे, 5 6 3 1। कितना आ गया आंसर, 1365। तो लास्ट में लिखेंगे द LCM ऑफ 105 एंड 195 इज कितना आ गया, 1365। ओके, सो फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन है, 12 15 एंड 45। सो एक में लिखेंगे 12, एक में लिखेंगे 15, एक में लिखेंगे 45। देखो 12 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3। देन 15 किस टेबल में जाएगा, 2 में तो नहीं जाएगा, 3 5 ज़ा 15, देन 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। देन 45 3 के टेबल में जाएगा। देखो 3 के टेबल में 4 नहीं जाता है, 4 से छोटा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा तो 1 कैरी। 3 5 ज़ा 15, देन 15 3 5 ज़ा 15, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। सो फैक्टर निकालो। देखो 12 का क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 15 का क्या क्या है, 15 का है 3 इंटू 5। देन 45 का क्या क्या फैक्टर है, 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो तीनों में कॉमन क्या, तीनों में या दो में, तीनों नंबर में कॉमन हो तो भी चलेगा, 2 नंबर में कॉमन हो तो भी चलेगा। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, यानी कॉमन 3 है। ओके, कॉमन 3 है। देखो 5 एक में है, 5 एक में है, देखो 2 में 5 है, यानी 5 भी कॉमन है। ओके, और कुछ कॉमन नहीं है, तो जो बचा है वो अनकॉमन है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन में क्या है 3 इंटू 5 और अनकॉमन में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। यहाँ लास्ट में लिखेंगे द LCM ऑफ 12 15 45 इज़ 180। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है 63 81। 63 81। तो देखो 63 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 21 3 7 ज़ा 21, देन 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। 81 किस टेबल में जाएगा, 81 3 के टेबल में 8 नहीं जाता, 8 से छोटा 6। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 2 बचेगा, देन 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। 3 9 किस टेबल में जाएगा, 3 के 3 3 ज़ा 9, देन 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3। ओके, अब फैक्टर लिख लो। 63 का क्या फैक्टर है, 3 इंटू 3 इंटू 7। देन 81 का क्या फैक्टर है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, कॉमन
नंबर्स। ओके, कॉमन नंबर क्या है दोनों में, कॉमन क्या है 3, देखो इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 इसमें है 3 इसमें है। ओके, तो कॉमन 2 बार 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 एक बार कॉमन है और 3 एक बार कॉमन है, तो 3 एक बार और 2 बार लिखेंगे। देन अनकॉमन, अनकॉमन में क्या आएगा जो कॉमन नहीं है, तो 7 3 3, 7 3 3। अब इसका क्या निकालेंगे LCM, LCM में क्या करेंगे कॉमन और अनकॉमन में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन और अनकॉमन। ओके, सो देखो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ओके, कितना आ गया 63 इंटू 3 3 ज़ा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 ज़ा 27, 6 9 ज़ा 54, 54 55 56। ओके, 567। सो लिखेंगे द LCM ऑफ 63 एंड 81 इस कितना आएगा 567। ओके दोस्तों, 10th क्वेश्चन है 18 36 27। तो एक में लिखेंगे 18, एक में लिखेंगे 36, एक में लिखेंगे 27। ओके, सो 18 2 9 ज़ा 18, देन 9 किस टेबल में जाएगा 3 3 ज़ा 9, देन 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3, देन 36 देखो लास्ट में 6 है यानी 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा तो 1 कैरी, 2 8 जा 16, देन 18 किस जाएगा 18 किस टेबल में जाएगा 2 के, 2 9 ज़ा 18, देन 9 3 3 ज़ा 9, 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3, देन 27 कब जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ओके, 18 का फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 का क्या फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 27 का क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, तो 3 कॉमन हो गया। देखो 3 इसमें है 3 इसमें 3 इसमें भी है, 3 एक और बार कॉमन हो गया। अब देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, यानी 2 भी कॉमन हो गया है। ओके, अनकॉमन में क्या आएगा 3 और यहाँ 2। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ओके, 18 इंटू 3 2 ज़ा 6। अब 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10, 108 आ गया। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे द LCM ऑफ 18 36 एंड 27 इज 108। ओके, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM। देखो प्रैक्टिस सेट 12 में हमने HCF निकालना सीखा था एंड इस प्रैक्टिस सेट में अभी हमने LCM निकालना भी सीख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें HCF भी निकालना है LCM भी निकालना है। वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, यानी लास्ट में LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। ओके, यानी HCF का जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, LCM का जो आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना तो एक और आंसर आएगा। ओके, वो नंबर और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो दोनों नंबर इक्वल होना चाहिए। ओके, चलो अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 32 एंड 37। सो फ्रेंड्स 32 एंड 37, तो 32 लास्ट में 2 है यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 3 जाता है क्या, नहीं, 3 से छोटा 2 जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, तो 2 6 ज़ा 12। ओके, 16 किस टेबल में जाएगा 2 8 ज़ा 16, देन 8 किस टेबल में जाएगा 2 4 ज़ा 8, देन 4 2 2 ज़ा 4, देखो 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। ओके, 37, तो 37 देखो प्राइम नंबर आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा है, प्राइम नंबर 37 जो प्राइम नंबर है, तो 37 1 ज़ा 37। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ हम फैक्टर लिख लेंगे। देखो 32 का फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 37 का फैक्टर क्या क्या है, 37 का फैक्टर क्या है 37 सिर्फ। ओके, सो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। HCF मतलब दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। सो दोनों में कॉमन क्या है, कहोगे भैया देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन है, और मैंने दिखाया था जब कुछ भी कॉमन मत रहे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। ओके, तो HCF क्या आ गया 1 आ गया, HCF आ गया। अब LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर्स और अनकॉमन नंबर्स पता रहने चाहिए। ध्यान लिखेंगे पहले यहाँ कॉमन नंबर क्या है, कुछ है का कॉमन दोनों में नहीं है, यानी 1 आएगा।
फिर अनकॉमन नंबर्स। अनकॉमन नंबर क्या है, देखो जब कॉमन कुछ नहीं है यदि सब अनकॉमन है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। ओके, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, अभी हमने सीखा है 10 सम हमने किए हैं। कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन में क्या है 1 है, अनकॉमन में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना आएगा 16 2 ज़ा 32 और 32 कितना आ गया 37। अब 32 37 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 7 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 3 ज़ा 9, 10 11, 4 7 8 1 1। ओके, कितना आ गया 1184। क्या आ गया, ये आ गया हमें एलसीएम मिल चुका है। तो एचसीएफ भी निकाल लिया हमने, एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लास्ट में एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे। ओके, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ का आंसर क्या आ गया 1, एलसीएम का आंसर क्या आ गया 1184। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, कितना आएगा 1184। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, प्रोडक्ट, यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर। ओके, नंबर्स। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लिया तो जो आंसर आया, अब जो क्वेश्चन दिया था 32 37 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर ये जो क्वेश्चन में दोनों नंबर है मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए। ओके, यानी अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया था 32 और 37 को मल्टीप्लाई किया था, क्या आंसर आया था 1184। ओके, सो देखो जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा क्या आ गया, ये आ गया। जब मैंने क्वेश्चन के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा क्या आ गया 1184। दोनों सेम है। ओके, दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, लास्ट फाइनल स्टेप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स इक्वल। ओके, नंबर्स इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, यानी जब हमने क्वेश्चन के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो आंसर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करना था, आप इसको लिख लीजिए। देखो बच्चे बोलेंगे भैया बहुत बड़ा सम हो गया, तो बड़ा नहीं है। ओके, पहले देखो फैक्टर लिख लिया हमने, अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन लेते हैं तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है यानी 1। फिर एलसीएम निकालने के लिए कॉमन नंबर्स लिख लो, अनकॉमन नंबर्स लिख लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों सेम आ जाएंगे तो लिख दो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 46 और 51, तो एक में लिखेंगे 46, एक में लिखेंगे 51। ओके, देखो लास्ट में 6 है यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 ज़ा 23। देन 51 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में देखो 3 के टेबल में 5 नहीं जाता है, 5 से छोटा 3 जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 5 माइनस 3 2। देन 21 3 7 ज़ा 21, 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा 17। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर लिख देंगे। 46 का फैक्टर क्या क्या आ गया 2 इंटू 23। देन 51 का फैक्टर क्या क्या आ गया 3 इंटू 17। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है क्या, देखो 2 इसमें है 2 इसमें है क्या, नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। देन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें कॉमन और अनकॉमन पता होना चाहिए, तो लिखेंगे कॉमन नंबर्स। ओके, कॉमन नंबर्स क्या क्या है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है यानी 1। फिर लिखेंगे अनकॉमन नंबर्स। ओके, अनकॉमन नंबर क्या है, तो 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। ओके, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन में 1 है, अनकॉमन में क्या है 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 2 1 ज़ा 2, देन 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 46। देन 17 3 ज़ा
51। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एलसीएम मिल जाएगा। क्या है? 51 एंड 46। 6 1 6, 6 5 30 एंड 4 1 4, 5 4 20, 6 4 3 2। कितना आ गया? 2346। क्या आ गया? एलसीएम निकल के आ चुका है। ठीक है, एलसीएम मिल गया है। अब क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ देखो, ये एचसीएफ एंड ये एलसीएम। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 1 है। एलसीएम क्या है? 2346। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? तो कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा। कितना? 2346। देन नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। क्वेश्चन में दो नंबर क्या दिया है? 46 और 51। तो 46 और 51 को मल्टीप्लाई करो। तो देखो, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 51 46 को। क्या आंसर आया? 2346। क्या है? 2346। सो देखो, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आया ये, और जो क्वेश्चन में दो नंबर थे वो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आया वो दोनों सेम है। ओके, सेम है। तो लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है 15 और 60। सो देखो, 15 किस टेबल में जाएगा? 3 के। 3 5 ज़ा 15, देन 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, देन 60 लास्ट में 0 है यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 0 ज़ा 0, देन 30 लास्ट में 0 यानी 2 के टेबल में जाएगा। देखो, 2 के टेबल में 3 नहीं जाएगा, 3 से छोटा 2 जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा तो 1 कैरी। देन 2 के टेबल में 10 कब जाता है? 2 5 ज़ा 10, देन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। ओके, अब आपको निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आता है ना अभी भी तो प्रैक्टिस करना। ओके, सो देखो क्या है? 15, तो 15 का फैक्टर क्या क्या आ गया? 3 एंड 5, देन 60। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन क्या है? देखो, दोनों में कॉमन क्या है? 3 दोनों में कॉमन है। ओके, क्या कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है? दोनों में 5 भी कॉमन है। ओके, 5 भी कॉमन है। सो 3 5 ज़ा कितना आ गया आंसर? 3 5 ज़ा 15, यानी एचसीएफ क्या निकल के आ चुका है? एचसीएफ आ गया है 15। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें कॉमन नंबर चाहिए, तो कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर क्या है? देखो, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। देखो, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। देन अनकॉमन। ओके, अनकॉमन नंबर। अनकॉमन नंबर क्या है? 2 है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 अनकॉमन है। सो अब क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन नंबर्स और अनकॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखो, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, तो हमारा एलसीएम आ गया है 60। ओके, इस तरह से। अब दोस्तों क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 15, एलसीएम आ गया 60, 900 आंसर आ गया है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा? 900। देन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन में दो नंबर क्या दिया था? देखो, क्वेश्चन में दो नंबर क्या दिया था? एक 15 था, एक 60 था। क्या था? 15 और 60। अब देखो, 15 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया? 900 आ गया। तो एचसीएफ एलसीएम देखो सेम आ गया, सेम। देखो, यहाँ भी 900, यहाँ भी 900। तो लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, सो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 3 करना था। लास्ट क्वेश्चन है 78 और 104। सो देखो, लास्ट में 8 है यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं जाता है, 7 से छोटा 6, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1। 2 के टेबल में 18 कब जाता है? 2 9 ज़ा 18, देन 39, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। 13 क्या है? प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। ओके, देन 104। देखो, लास्ट में 4 है यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 5 ज़ा 10,
2 2 जा 4, देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। देन 2 के टेबल में 5 नहीं जाता है, 5 से छोटा 4 जाता है, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो सबसे पहले फैक्टर लिख लेंगे। 78 का फैक्टर क्या क्या है, 2 × 3 × 13। देन 104 का फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 13। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। HCF मतलब कॉमन। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या है 13 कॉमन है। सो HCF कितना आ गया, 13 2 जा 26, कितना आ गया HCF, HCF आ चुका है 26। अब LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए कॉमन नंबर हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स क्या क्या है, 2 है और 13 है, क्या है 2 है और 13 है। देन अनकॉमन नंबर, ठीक है, अनकॉमन नंबर्स 3 2 2, क्या है 3 2 2। फिर लास्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, LCM, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 13 × 3 × 2 × 2। देखो 13 2 जा कितना आएगा 26, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ओके, देन ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको LCM मिल जाएगा। 26 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 26 एंड 12 को, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 5, देन 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, कितना आ गया 2 11 3। ओके, 312, कितना आ गया 312। LCM जो आ गया है वो कितना आया 312। अब क्या करेंगे दोस्तों, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF कितना है 26, LCM कितना है 312, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 312 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ओके, 7 4 हो जाएगा 11, देन 8 9 10 11, 6 7 8, कितना आ गया 8112। फिर लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। टू गिवन नंबर क्या है 78 और 104, कितना है 78 एंड 104। जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 8112, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आंसर देखो HCF LCM को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 8112। और जब ये क्वेश्चन के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आ रहा है, तो लास्ट में लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF × LCM। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पूरा प्रैक्टिस से 13 हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि प्रैक्टिस सेट 14 जब मैं अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन आ सके और पढ़ सको और क्लास में टॉप मार सको। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 14 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।